Good morning class 10 and welcome back to your SST class, especially geography. Today we discuss and we will continue our chapter number 7. Chapter name is Lifelines of National Economy. In the previous video I have already told you about the means of transport, and we can classification into three parts of the transport. The first is land, and the second is water, and the third is air. Today we will discuss about the only road-based transport. Road-based means ways of roads, and topic roadways. We get classification of roadways transport of 6 types, because national highway, state highway, district road, others road, borders road, and the one is a very most important road link, that name is golden quadrilateral super highway. What is golden super highway? That golden मीन्स होता है बेटा सुनहरा, एंड क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है हमारा चतुर्भुज, अर्थात चारों कोने जिसके मिले हुए होते हैं। सुपर हाईवे, सुपर हाईवे। व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे? बेटा कहने का मतलब हमारे देश में ये जो रोड हम आपको बताने जा रहे हैं आज रोडवेज टॉपिक में, ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ड्रीम देखा था कि भारत की जो 4 मेगा सिटी है, हमारे भारत में मेगा सिटी कितनी है? 4, और उनके जो नाम है बेटा, उनके नाम है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ये क्या है? हमारे देश के 4 मेगा सिटी हैं, अर्थात जिसको हम बड़े बड़े महानगर बोलते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो उन्होंने एक सपना देखा था कि जो हमारे देश की कैपिटल है दिल्ली, उन दिल्ली को लिंक कर दिया जाए इन चारों मेगा सिटी से। तो हम देखते हैं कि कॉरिडोर बनाया गया, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। तो नॉर्थ और साउथ से अगर हम बेटा बात करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ से ये जो सुपर हाईवे है ये लिंक करता है, चलता नहीं बस लिंक करता है, अर्थात जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ा हुआ है श्रीनगर से। याद रखिए, नॉर्थ में किससे जुड़ा हुआ है? श्रीनगर से जुड़ा हुआ है, और साउथ में आके ये कन्याकुमारी तक मिला हुआ है, कन्याकुमारी। दैट्स क्लियर। नॉर्थ टू साउथ को जो कॉरिडोर है वो नॉर्थ में श्रीनगर एंड साउथ में कन्याकुमारी तक की लिंकिंग रोड है। तो ये जो सुपर हाईवे है इसको 1995 में एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा, और 2001 में बेटा इस रोड की फाउंडेशन पड़ना शुरू हो गई, अर्थात बनना शुरू हो गया। और 2001 से ये रोड जब बनना शुरू हुआ तो ये 2012 तक बनके कंप्लीट हुआ, अर्थात नियर अबाउट 11 इयर्स स्पेंड हुए इस रोड को बनाने में, और नियर अबाउट 6 खरब रुपए का खर्चा आया ये गोल्डन सुपर हाईवे को बनाने के लिए। ये हमारे देश का एक अलग प्रसिद्धि का कारण है कि वर्ल्ड में भी हमारी गोल्डन सुपर हाईवे को माना जाता है इसमें, क्योंकि पूरे देश के 4 मेगा सिटी को जोड़ने की बात थी। ना केवल मेगा सिटी को जोड़ा गया, बल्कि इसमें जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड है, जो हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, जो हमें विरासत में मिली हैं, उनको भी जोड़ने का काम ये गोल्डन सुपर हाईवे करता है। तो आपका आंसर होगा कि जो ट्रेडर सिटी हैं, जो कल्चरल सिटीज हैं, जो एग्रीकल्चर एरिया है, उनको ये गोल्डन सुपर हाईवे जोड़ता है। और ये कम से कम
11 साल में बनकर तैयार हुआ, 2012 में जाकर 2001 में बनना शुरू हुआ, 2012 में कंप्लीट हुआ। और इस गोल्डन सुपर हाईवे को बनाने में नियर अबाउट कितने रुपए का खर्चा आया? 6 खरब रुपए का आया। तो हमको ये भी याद रखना है कि जो रोडवेज वाली है सिस्टम है, जो सड़क की व्यवस्था है, अगर हम कहें कि भी सड़क को आसानी या सड़क की कॉस्ट कम होती है और रेलवेज की पटरियों को बिछाने की कॉस्ट कम होती है, तो आपका आंसर होगा कि सर रोडवेज जो है इसकी जो लागत है वो रेलवे से कम होती है। और दूसरी इसकी विशेषता ये आती है बेटा कि ये जहाँ पर हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया है, जहाँ माउंटेन्स हैं, जहाँ लहरदार ऊंचाव है, ढलान है, उन पर भी रोड्स बड़ी आसानी से बन जाते हैं। लेकिन पटरियों को बिछाने में पहाड़ों पर, ट्रॉपिकल एरिया की पटरियों को बिछाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एंड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड, ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स मच लोअर दैट रेलवेज लाइन, अर्थात रेलवे लाइन से इसकी जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है वो कम होती है। और इसीलिए एक ये नेटवर्क है, लॉन्गेस्ट नेटवर्क रोड का हमारे वर्ल्ड में जाना जाता है। और उसमें पहला था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अब ये लिंक किसको किसको करता है, इसको भी हमको देखना है। तो याद रखेंगे, जैसे बेटा हमारे देश का नक्शा ये बनता है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे दिल्ली लोकेटेड है हमारे, तो क्या होता है कि यहाँ से जब ये वेस्ट बंगाल है जिसको हम कोलकाता कहते हैं, कोलकाता, तो ये यहाँ से पहले कोलकाता के लिए जुड़ा और फिर कोलकाता से जाते जाते ये जब लास्ट में हम आते हैं तमिलनाडु जिसकी कैपिटल है चेन्नई, तो यहाँ पे ये जुड़ता है चेन्नई। और फिर ये चेन्नई से चलता चलता और फिर कहाँ पहुँच जाता है ये, हमने आपसे कहा कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। और साउथ में हमारा ये पोर्शन यहाँ पे है महाराष्ट्र, तो यहाँ पर जुड़ जाता है ये मुंबई से। तो आप देखिएगा दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और फिर मुंबई से किससे मिल जाता है, दिल्ली से मिल जाता है और लिंक करता है श्रीनगर को जाकर। और श्रीनगर से कन्याकुमारी, क्योंकि चेन्नई जहाँ पे है जो कैपिटल है तमिलनाडु, कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो ये हमारा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। दूसरा अगर हम टॉपिक की बात करते हैं बेटा तो उसका नाम है नेशनल हाईवे। ये फर्स्ट टाइप का हमारा रोड था। और दूसरी जब हम बात करते हैं तो उसका नाम है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या है? ऐसा हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। डू यू नो दैट नेशनल हाईवे नंबर 7 is a very longest highway of India that is linked by Varanasi to कन्याकुमारी। कन्याकुमारी याद रखिएगा कि नेशनल हाईवे नंबर 7, नेशनल हाईवे नंबर 7 भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। कौन सा अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो नेशनल हाईवे नंबर 7। ये कहां से कहां तक जाता है बेटा? वाराणसी जो यूपी में है, बनारस, वहां से कन्याकुमारी तक जाता है। और नियर अबाउट जो इसकी डिस्टेंस है वो 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर की इसकी टोटल डिस्टेंस है। और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप जानते होंगे इन मिडियल हिस्ट्री शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। और आज अगर हम बात करते हैं कि भाई नेशनल हाईवे नंबर 1 इज नोन एज शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी हाईवे। और ये कहां से कहां तक बेटा? तो आपका आंसर होगा नेशनल हाईवे 1 कहां से है? दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर। और नेशनल हाईवे नंबर 8 ये दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, दिल्ली को मुंबई से, याद रखते रहिएगा।
नेशनल हाईवे नंबर 8 किससे जोड़ता है? दिल्ली टू मुंबई। और नेशनल हाईवे नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं तो ये टोटल कवर करता है राजस्थान एरिया के लिए। तो याद रखेंगे नेशनल हाईवे नंबर 7 इज लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ आवर कंट्री। और ये कहां से कहां तक है? वाराणसी टू कन्याकुमारी। और नेशनल हाईवे नंबर 1 इज आल्सो नोन एज अ शेरशाह सूरी रोड्स दैट ज्वाइन बिटवीन दिल्ली टू अमृतसर। एंड नेशनल हाईवे नंबर 8 दिल्ली टू मुंबई। एंड नेशनल हाईवे नंबर 15 ये कहां का टोटल कवर एरिया करता है? राजस्थान का। नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखिएगा नेशनल हाईवे को जो मेंटेन करता है या जो लीड करता है उसको, या उसकी कंस्ट्रक्शन का जो काम करता है, वो सब काम CPWD, सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, P फॉर पब्लिक, W फॉर वर्क्स, D फॉर डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अर्थात टोटली जो ये नेशनल हाईवे है ये किसके अंडरटेकिंग में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, भारत सरकार भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है, इसको बनाने में जो खर्चा आता है, जो मेंटेनेंस होता है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो CPWD, याद रखिएगा PWD का नाम आपने सुना होगा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये स्टेट लेवल पर भी है और नेशनल लेवल पर भी। जो नेशनल हाईवे है वहां पर CPWD काम करता है। और जब हम स्टेट हाईवेज की बात पढ़ाएंगे तो वहां पर C की जगह हो जाएगा SPWD, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो स्टेट हाईवे को मेंटेन करता है। और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो नेशनल हाईवे को देखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, स्टेट हाईवे।